कराची में बड़े बड़े सेठ हैं, वो लोगों को शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, आप कहते हो गरीबों को देता कोई नहीं। गरीब आदमी मुश्किल से गुजारा करता है, एक आदमी कमाता है, 6-7 आदमी खाते हैं, तो बहुत मुश्किल। वोट किसको दिया? वो तो ये पता नहीं है भाई लोगों ने दिया था, पीपी को दिया है, किसको दिया है, कराची का आवाम सारे रात को निकलते, दिन में बस अल्लाह है ना टाइम पास करते। ये तो हम अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या पता है हिस्सा है हमारा कि नहीं है ना। वो तो चोर है, सीधी बात है, वो भागते उधर, ये इधर की कमाई बाहर ही लेके जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बीओटी मीडिया और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी। उम्मीद है जहां भी होंगे ईमान मिजाज और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। कराची शहर के अंदर जो है वो गर्मी अपने जोबन पर है और शहर के अंदर जो है दर्जा हरारत जो है इस वक्त आग बरसा रहा है, सूरज जो है वो अपने जोबन पर है। बजट जो है वो हुकूमत ने पेश किया है और महंगाई जो है वो किसी तरह भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तो हम आज यहाँ पर सीवीओ पर आए हैं और हम यहाँ पर आवाम से, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया जो बजट पेश हुआ 2024 और 25 का, उसके हवाले से आवाम जो है वो हुकूमत वक्त के ऊपर कितना जो है वो एतमाद रखती है और आने वाले वक्तों में जो है आवाम क्या समझती है कि ये जो बजट पेश हुआ है इससे आने वाले वक्त में आवाम को क्या फ़ायदा होगा और आवाम जो है वो हुकूमत के मौजूदा जो बजट है उसको किस तरह देखती है। तो हम चलते हैं और हम लोगों से जानते हैं कि मौजूदा जो बजट है 2024-25 का हुकूमत की जानिब से जो पेश किया गया उसके ऊपर आवाम अपनी आराम में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, ये बताएं कि कैसा चल रहा है काम कारोबार? काम शाम देखे कारोबार के हिसाब से देखा जाए ना तो पहले जो है 50 रुपए की हम प्लेट बेचते थे तो हमें कुछ ना कुछ बच जाता था। अब जितनी महंगाई है ना उस हिसाब से माल के पैसे भी पूरे नहीं होते। अच्छा, हुकूमत ने बजट पेश किया है और आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इस बजट से कुछ फ़ायदा होगा? हमें तो नहीं लगता कि इस बजट में हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना हम लगाते हैं वही पैसे हम यहाँ निकालते हैं, वही हमें बचते हैं। अगर हम खर्चा करते हैं डबल, पहले हम सिंगल खर्चा करते थे तो डबल पैसे कमाते थे, अब वो वाला हिसाब है नहीं। अब तो जितने कमाओ उतने सुबह शाम सुबह लगा के जब आएंगे जेबें खाली होती है हमारी। तकरीबन औसतन एक अगर अंदाज़ा लगाया जाए, हुकूमत ने कहा कि 36,000 रुपये कम से कम सैलरी होगी, तो क्या आप महीने का 36,000 रुपये कमा लेते हैं और उसमें बिजली का बिल, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर खाना पीना, कैसे गुजर बसर हो जाता है? देखें, पहली बात यह है कि मकान का किराया अगर मिसाल के तौर पे 1000 रुपये भी हमारी दिहाड़ी हो ना फिर भी हमें नहीं बचता। पूरे 6 महीने हो गए हमें यहाँ पे काम करते आ रहे हैं। खाने के पैसे मतलब पूरे होते हैं, रोटी वगैरह के लिए पैसे निकल आते हैं, बाकी जो है हिसाब किताब होता है छोटे मोटे, इनको दे दू के पैसे बराबर हो जाते हैं। और मकान का किराया अगर मिसाल के तौर पे फैमिली के अलावा बंदा एक बंदा भी ले तो उसका किराया ज़्यादा नहीं तो 6000 रुपये मकान मालिक मांगता है। मकान मालिक जब 6000 मांगता है तो उसमें से मकान वाले को भी देने हैं, घर का बिजली का बिल भी है, माल वगैरह पकाते हैं उसका भी होता है, गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी पैसे देने तो होंगे ना। और अब कपड़े वगैरह धुलाई कराते हैं तो धोबी को भी 100 रुपये रोज के देते हैं। आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है इससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा होगा या बस ये भी लॉलीपॉप है? ये भी लॉलीपॉप है। ये हमें नहीं लगता कि फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने 14 साल यहाँ गुजार दिए, आज तक हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जमील अहमद। जमील भाई, ये बताएं कि किस टाइम से किस टाइम तक आप यहाँ पर ये करते हैं काम? 3 बजे आते हैं भैया, रात को 2:30-3 बजे जाते हैं वापसी। यानी कि 12 घंटे आप जो है मजदूरी करते हैं। ये बताएं कि हुकूमत ने कहा कि कम से कम 36,000 रुपये तनख्वाह होगी, तो आप ये 12 घंटे में मेहनत मजदूरी करके 36,000 रुपये महीने का बचा लेते हैं? नहीं, इतना तो नहीं होता भैया, 18-20 होता है। 18-20 में बनता क्या भैया, घर किराए का हो, अगर महंगाई भी इतनी है आपको पता है कि। अच्छा, हुकूमत ने जो है वो बजट पेश किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस बजट से आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को कुछ फ़ायदा होगा और आप अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं? गुजर बसर अल्लाह की तरफ से कर रहे हैं भैया। हुकूमत तो सब ने पूरा करा हुआ है हाल जो है ना, हुकूमत का जो यही हाल है कि महंगाई सर पे सर चढ़ती जा रही है। हमारा तो यही बस अल्लाह पाक ही चला रहे, बाकी बंदों ने तो पूरी करी हुई है, हुकूमत होवे कोई भी होवे सब कुछ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, हमारे यहाँ जो हमारे सियासी लीडर हैं वो पानी फ्रांस का पीते हैं और दवाई बरतानिया की खाते हैं,
उनके सर में दर्द हो तो वो बरतानिया निकल लेते हैं, टांग में दर्द हो तो वो दुबई चले जाते हैं। आपने कभी नक्शे में बरतानिया या फ्रांस देखा है? देखा तो नहीं है भैया, सुना तो है। लेकिन आपने बरतानिया और फ्रांस नक्शे में नहीं देखा। आपने जिन लोगों को वोट दिया वो तो पानी फ्रांस का पीते हैं, तो आप क्या उन लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो आपके हालात बेहतर करेंगे? भैया चोर है ना, वो तो चोर है, सीधी बात है। वो भागते उधर, ये इधर की कमाई बाहर ही लेके जाते हैं, इधर तो रखते नहीं है ना, तब करके तो चोर है वो सब कुछ। ये तो बस बनाया हुआ आवाम को कि हम सहूलत दे रहे हैं भाई, के काम कर रहे हैं दुनिया को। क्या कर रहे हैं भैया, सारी महंगाई उतना सर पे चढ़ती जा रही है। अब बिल देखो तो इतना महंगे महंगे बिल आ रहे हैं, महीने की इतना गुंजाइश नहीं होती, बंदा बिल भरे या राशन पानी दे दे। आप कराची में अपना मकान है आपका या किराए पे रहते हैं, और तकरीबन कितना किराया है? किराया 15,000 किराया भैया। 15,000 रुपये किराया है, और उसके अंदर बिजली का बिल अलग से है, और बच्चों की तालीम है, फिर उसके बाद बच्चों की जो है इलाज मुआवजा है, खाना पीना है। हुकूमत ने जो है वो तालीम के लिए जो बजट मुख्तस किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए जो 598 अरब रुपये मुख्तस किए, अगर उसमें अगर तालीम के बजट को देखा जाए तो वो बिल्कुल जो है आटे के अंदर नमक से भी कम है। तो हुकूमत से जो है आवाम भी यही मुतालबा करती है कि ज़बानी नारों के बजाय जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए और हकीकत में जो है वो आवाम की नुमाइंदगी की जाए, और ऐसे बजट बनाए जाएँ और इस तरह की जो है वो मुल्क के अंदर तरतीब और कारोबार को वसअत दी जाए, ताकि हर आदमी जो है वो अपने बच्चों का पेट पाल सके और अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी कमा कर खिला सके, और अपने बच्चों की तालीम और सेहत को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो देख सके। देखते रहिएगा हमारे साथ BOT मीडिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन भाई, ये बताएं कि कहाँ से आए हैं? मैं कोहाट से आया हूँ इधर। कोहाट से आए। कराची का मौसम कैसा एंजॉय हो रहा है? कराची के अंदर सूरज जो है वो अपने जोबन पर है, आग बरसा रहा है, गर्मी आप CBO आए तो कैसा लग रहा है? इधर माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। उधर तो गर्मी ज्यादा है, लेकिन इधर ठंडी हवाएं चल रही है और CBO है, समुंदर है और सनसेट का नज़ारा है, बहुत मजा आ रहा है। हसनैन भाई करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, तो आप क्या समझते हैं कि हालिया जो महंगाई है, पिछले 2 सालों में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस बजट के बाद जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी पे जो बोझ पड़ा है, क्या इस बजट के बाद वो बोझ कुछ हल्का होगा? मेरे मुताबिक तो इस बजट के बाद बोझ बिल्कुल भी नहीं हल्का हुआ, क्योंकि उनने बजट के साथ जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जो बढ़ाए हैं, तो उसके साथ उनने बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ाई है, जिसकी वजह से मैं कल पढ़ रहा था तो कीमतें ज़्यादा हो गई है। अच्छा, जिस बंदे की 25% सैलरी बढ़ी है उसके ऊपर 18% तक का तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया हुकूमत ने, तो ये आवाम समझती नहीं है कि हमारे ऊपर 25% बढ़ाकर 18% आप वापसी ले रहे हो, तो आपको क्या बचा है? बस ये बात तो उनको समझ आती है जो दिहाड़ी कमाते हैं, रोजाना के हिसाब से जाते हैं, तो वो बेचारे पता नहीं क्या करेंगे। ये बताएं, क्रिकेट का शौक है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, और टीम के बाहर होने में मेन किरदार किसका था? जो टीम में से बाहर हुई उसमें मेन किरदार इफ्तिखार हो गया, शादाब हो गया और उस्मान हो गया, जो वन डाउन पे आते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हमारी क्रिकेट टीम है यारी दोस्ती पे चल रही है या पर्ची तगड़ी है? नहीं, ये जो मौजूद टीम है ये यारी दोस्ती पे चल रही है, पर्ची वाला सीन नहीं है। ये पर्ची वाला सीन नहीं है। मुझे जहाँ तक लगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद भाई। शहजाद भाई, ये बताएं कि कराची का मौसम CBO पे कैसा लग रहा है? ये CBO पे इधर तो कयामत बना हुआ है, कोई कुछ ना छोला दे रहा है। हमारे पास 150 रुपए थे, सुबह से मैं आया हूँ, कुछ नहीं मिला मेरे को। एक मैंने खजूर लिया 20 रुपए का, वही 4 दाने थे, बस 5 रुपए का एक दाना दिया। मौसम जबरदस्त है, एंजॉय हो रही है। मेरा बच्चा वो वहाँ घर से निकला है, मैं उसको ढूंढने के लिए इधर आया। अच्छा, हुकूमत ने 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया है, तो महंगाई जितनी 2 सालों में बढ़ी है, आप क्या समझते हैं बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी के, इस बजट के बाद आने वाले वक्तों में एक आम आदमी जो है उसको कुछ फ़ायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ना होने वाला है ना ही होगा। हम गरीब तुम्हारे सामने खड़े हैं, ना हमारी कोई चप्पल है ना हमारा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में गरीबों के लिए 598 अरब रुपए रखे गए हैं, तो उसमें आपका हिस्सा भी तो होगा। ये तो हम अनपढ़ लोग हैं, हमें क्या पता है हिस्सा है हमारा कि नहीं है। वहाँ तक तो हमारे वो आप आने नहीं देते हो। अच्छा, आपने वोट दिया था? वोट सबको दिया था। आपने जिनको वोट दिया था वो पानी फ्रांस से पीते हैं और टांगे दबाने के लिए जो है वो बैंकॉक जाते हैं, और सर की दर्द की गोली लेने वो दुबई जाते हैं।
तो आपने कभी नक्शे में ये मुल्क देखे? कुछ कभी भी नहीं देखा, क्योंकि हम देहाती लोग हैं ना, हम देहात में रहते हैं। मोटरें बसें भेज दी, कराची आ देंगे वोट दे के जाओ। हमने जाके वोट दिया, सारा सब कुछ धर्म भरम हो गया। फिर वापसी जब आए तो हम अपना किराए पे आए। वोट किसको दिया? वो तो ये पता नहीं है भाई लोगों ने दिया था, पीपी को दिया है, किसको दिया है किसको नहीं दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कदीर। कदीर भाई, ये बताएं कि किस तरह गुजर बसर होता है इतनी महंगाई में? इतनी महंगाई में उस्ताद बस टाइम पास कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा कि गरीब आदमी की, एक आम आदमी की मजदूर की तनख्वाह 36,000 रुपये होगी। तो क्या आप समझते हैं कि इतनी महंगाई में 36,000 रुपया सैलरी में गुजारा हो जाता है? 36,000 में गुजारा तो नहीं हो सकता सर। कपड़े लेवे, खर्चा देवे बच्चों को, जूती कपड़ा सब कुछ। 36,000 रुपये बोलते 30,000 रुपये हो, फिर समझ में बात आती है। और जैसे बड़े लोग हैं ना, अफसर वगैरह, ये नवाज शरीफ जो भी है ना, इमरान खान जो भी हुकूमत वाला है, ये बेनाफ सही नहीं करते उस्ताद सर। ये सही नहीं करते। क्यों नहीं? ये गरीबों पे पैसा मंडाए, जो जिसके घर नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजगार है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको पैसा दे दे। मतलबी बंदा जरा होता है ना, मतलब देख के करता है। मतलब इंसानियत, जो जिसके अंदर दिल होगा ना, इंसानियत होगा ना, घरती जवान होगा ना, वो बगैर मतलब के जाके बंदे को दे देगा। आप महीने के तकरीबन कितने कमा लेते हैं? 20,000। 20,000। तो 20,000 में किस तरह गुजर बसर होता है? 20,000 में बस अल्लाह है ना, टाइम पास कर देता है। अल्लाह के आसरे पे हैं। बजट से और हुकूमत से आपको कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है, कोई भी नहीं है। ये अपना बस खाते हैं, बस दिखावा देते हैं। ये हुकूमत वाले सीधे हो जाए ना, ये पूरा पाकिस्तान भी सीधा हो जाएगा उस्ताद। ये पैसे लेके बाहर देते हैं, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं, बस ये गरीबों को नहीं सोचते। ये भी बंगले वाले, गाड़ियों वाले, ये फुटबारों में बच्चे सारे सो रहे हैं, इनका ना कुछ घर है ना बाहर है। इनको आए घर बार घर दे, कोई पैसे देवे, बात समझ आती है। ये तो नहीं है फजूल भाई जाए पिज्जा ले ले। जो गंद कराची में बड़े बड़े सेठ हैं, वो लोगों को शुतर मुर्ग खिला रहे हैं, आप कहते हो गरीबों को देता कोई नहीं। अरे वो तो सब चूतिया है, चूतिया। ये इधर जो भी बंगले वाला है ना, ये सब उस्ताद, ये गरीबों को नहीं देता उस्ताद। सही है, बंदे सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिम। आसिम भाई, ये बताएं कि किस टाइम से किस टाइम तक आप यहाँ काम करते हैं? हम लोग आते 4 बजे के 4 बजे तक, रात के 4 बजे तक। रात को 4 बजे तक यहाँ पब्लिक होती है? कराची का आवाम सारे रात को निकलते, दिन में धूप है देखो कोई निकला हुआ नहीं। अभी जब थोड़ा थोड़ा शाम होगा तो पब्लिक बढ़ेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, तो मुल्क के अंदर जो महंगाई है, क्या आप समझते हैं कि आने वाले साल में जो है ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें महंगाई में कमी होगी या आम आदमी को फायदा होगा? आम आदमी को तो अभी फायदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो कमाने वही खाने। पहले ये 400 रुपए को पूरा घोड़ा का पेट भर जाता, अभी 1200 रुपए का डालो फिर भी आधे के आधे बेचारे को हम लोग खिलाते। क्यों पूरा दाना नहीं खिला सकते, इतना महंगाई है। तो हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि 36,000 रुपया कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं इतनी वो तो महंगाई सरकारी में? बंदे को दे रहे हैं ना, हमारा नहीं, कुछ चले अगर सरकारी भी है तो अगर प्राइवेट भी, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, अगर हाँ। उनकी भी सैलरी 36,000 हो जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि 800-900 रुपए किलो मुर्गी और 220 रुपए किलो दूध लेकर, और फिर बिजली का बिल, गैस का बिल, तालीम, फिर घरों के किराए, तो आप क्या समझते हैं कि 36,000 रुपए में एक 4 बंदों की फैमिली वाला बंदा गुजारा कर सकता है? नहीं हो सकते, क्योंकि खाली जो है ना आजकल 4-5 बंदों का घर का फैमिली का जो होता है, एक दुकान का महीने का, ये चीनी और चाय और पत्ती, ये जो है ना हिसाब करे बंदा तो आटा तो तकरीबन 30-35 हजार रुपए का महीना तो ये पहुंच जाते हैं। तो गुजर बसर कैसे करते हैं? गुजर बसर वो तो अल्लाह के हाथ में, देखो जो किस्मत में होते हैं। अल्लाह पे उम्मीद है, हुक्मरानों पे कोई उम्मीद नहीं, आसरा? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पे है, बेशक अल्लाह देने वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मतीउल्लाह। मतीउल्लाह भाई, ये बताएं कहाँ से आए हैं? मैं तो उगी से, मानसेरा उगी। अच्छा, उगी मानसेरा से हैं। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ने बजट पेश किया है, महंगाई हो रही है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले साल में इस बजट के बाद आम आदमी को फायदा होगा? नहीं यार, आम आदमी का तो जीना हराम हो गया है। वो बेचारा क्या करेगा, उसके घर में न वो रोटी का पता चलता है ना और कुछ।
बीमारियां ऐसे हैं, सब कुछ मसले मसाइल हैं। हुकूमत ने कहा है कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 36,000 होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इस महंगाई के अंदर जब मुर्गी 800 रुपये 900 रुपये किलो है, दूध 220 रुपये किलो है, चलो आटा सस्ता हुआ है, बाकी चीज़ों की महंगाई तो वहीं पे है ना, तो आप क्या समझते हैं कि 36,000 रुपये में अगर 4-5 बंदों की फैमिली है तो उनका गुजारा हो जाएगा? नहीं यार, 4-5 आदमी का तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी मुश्किल से गुजारा करता है, एक आदमी कमाता है, 6-7 आदमी खाते हैं तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत से आपको कोई उम्मीद? यार इंशाल्लाह कुछ करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अयाज अयाज भाई, क्या करते हैं? जी, क्या करते हैं? स्टेडियस। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ने बजट पेश किया और मुल्क के अंदर महंगाई है, मुर्गी कहाँ पहुँच गई, दूध कहाँ पहुँच गया, बाकी चीज़ें, तो आप क्या समझते हैं ये जो अभी बजट पेश हुआ है तो उस बजट के बाद महंगाई में कुछ कमी आएगी? आप जैसे हमारे जैसे एक आम फर्द को उसका कुछ फ़ायदा होगा? बस मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जब तक इमरान खान तैयार नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी महंगाई बढ़ी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ी, यकीनन 2 सालों में ज़्यादा बढ़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क के अंदर ये जो महंगाई बढ़ती है, हर जाने वाला बंदा आने वाले पे करता है और आने वाला बंदा जाने वाले पे डालता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई किस तरह कंट्रोल हो सकती है? महंगाई तो कंट्रोल हो सकती है, इमरान खान भी आया था, मतलब इतना भी नहीं था कि जितना महंगाई आप बोल रहे हो। सही है ना, अभी तो ये वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ है, दूसरे तीसरे अभी आए हैं, तो मतलब हालात ज़्यादा बिगड़ गए हैं बहुत। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने बात की कि इमरान खान के दौर में महंगाई कम हुई, यकीनन जहाँ पर अगर महंगाई कम होती है तो वहाँ पर तरक्याती काम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई ऐसे 2 काम जो मुल्की सतह पर आवाम के लिए बड़े 2 काम किए गए हों खान साहब की हुकूमत में 3.5 सालों में? 3.5 सालों में उनकी इलेक्शन कैंपेन में 100 दिनों में आफिया की वापसी का वादा किया गया था, क्या वो पूरा हुआ? क्या आम आदमी की गवर्नर हाउसेस को जो है वो लाइब्रेरियां और आम आवाम के लिए खोलने के वादे किए गए थे, क्या वो पूरे हुए? बिल्कुल हुए तो सही थे, पर बीच में जो बंदे थे आपको पता है कि मतलब इमरान खान को नहीं छोड़ रहे थे, उसके जो है पीछे बहुत लोग सारे लगे हुए थे, इस वजह से। चलें, खान साहब चूंकि खिलाड़ी थे, बहुत सारे लोग उनको जो पसंद करते हैं वो बहैसियत क्रिकेटर करते हैं। हमारी कौमी टीम जो है वो 2024 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गई, पहली मरतबा खेलने वाले अमेरिका से हार के बाहर हो गई, और लोग ये कहते फिर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारी क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क किया वो खान साहब की हुकूमत ने किया। नहीं, ऐसे नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। खान साहब की हुकूमत आने के बाद तो टीम यहाँ तक पहुंची है। इमरान खान सही है, इमरान खान बेस्ट बंदा था, यानी कि जो कुछ भी हो जाए खान साहब फिर भी बेस्ट है। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि शहर के अंदर जो है, बल्कि मुल्क के अंदर जो है वो गरीब आदमी और एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो किस तरह महंगाई के बारे में जो है वो अपने तासुरात का इजहार कर रहा है और लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 36,000 और 37,000 रुपये सैलरियों का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप कराची शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी सिक्योरिटी गार्ड को देख लें, किसी बंगले के बाहर बैठे हुए चौकीदार को देख लें, आप उनसे पूछें, वो 24 घंटे और 12-12 घंटे की ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं और साल के अंदर उनको किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं होती। ईद के दिन तक उनकी ड्यूटियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनकी सैलरी जो है, आप जाकर उनसे पूछें तो एक साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं वो उनसे जाकर कभी मालूम करें तो उनकी सैलरियों का आपको पता चलेगा 20,000, 22,000 और 25,000 रुपये तक सैलरियाँ हैं। और उसके बाद जो है वो लोग किस तरह अपना गुजर बसर करते हैं, आपने यकीनन वीडियो के अंदर लोगों का जो है क्या कहना था इस हवाले से, और महंगाई के अंदर पिसी हुई आवाम जो है वो बजट के हवाले से क्या कह रही थी और हुक्मरानों से कितनी पुरुमीद थी, वो भी आपने सुना। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिएगा हमारे साथ BOT मीडिया। अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल फारूकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।